पंजाब नेशनल बैंक जैसे घोटाले दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को फरमान जारी किया है और अपने उन सभी बैंकों के एनपीए की जांच करने के लिए कहा जो 50 करोड़ या इससे के ऊपर है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बैंक इस बात की जांच करे कि कहीं ये एनपीए किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं। अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। तो पीएनबी बैंक घोटाले के बाद वित्त मंत्रालय ने कड़े आदेश दे दिए हैं बैंकों को कि इस तरह का घोटाला दोबारा ना हो। इसके लिए उन सभी बैंकों के एनपीए की जांच करने के लिए कहा गया है जो 50 करोड़ या इससे ऊपर के हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि बैंक्स इस बात की जांच करें कि कहीं ये एनपीए किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं है। लगातार बैंकों का बढ़ता एनपीए सरकार के लिए चिंता का विषय है और एक बड़ी चिंता है वित्त मंत्रालय के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएनबी घोटाला जो करीब 11,500 करोड़ का है, उसके बाद हरकत में आई है सरकार और आरबीआई ने जहां एक और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंकों को लेकर, स्विफ्ट को लिंक करना होगा और उसके बाद अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा के एनपीए जिस भी बैंक के हैं अब वहां जांच किया जाए कि एनपीए किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं है। मेरे साथ प्रकाश प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? हालांकि वित्त मंत्रालय ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब समय आ गया है, इस तरह के घोटाले दोबारा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग बैंकों का एनपीए है वो चेक कीजिए कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। हरकत में है और सारे एमडीज को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लिखी गई है और उनसे एक टाइम बाउंड मैनर में ये कहा गया है कि उस पर रिप्लाई करें। वो सारे ऐसे मामले जो एनपीए की कैटेगरी में आते हैं और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जहां एनपीए है उसको इस तरीके से देखा जाए कहीं ये विलफुल डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कोई फॉर्जरी तो नहीं की जा रही है। और ये कहा गया है सारे बैंक्स को कि जो भी इस तरह की रिपोर्ट है वो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजी जाए। इस तरह के एनपीए से रिलेटेड जो जानकारी है 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। और इसके साथ ही जो सीईआईबी है उसको ये कहा गया है कि वो 7 हफ्ते के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करे कि इस तरह के जो कंपनियां हैं या फिर जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी अभी की स्थिति क्या है, क्या कहीं वो फ्रॉड तो उन्होंने नहीं किया है, वो देश के अंदर हैं या नहीं हैं, इसमें ताज़ा स्थिति क्या है, वो उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और बैंकों को इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा बैंकों से ये भी कहा गया है कि इसमें ईडी को, डीआरआई को और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और इस तरह के जो सारे मामले हैं उसकी जानकारी उनको, उसका इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया जाए और एजेंसीज उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करके बैंकों को देंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एनपीए जो बैंकों का है वो किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं है, इसकी जांच अब वित्त मंत्रालय ने बैंकों को करने को कह दिया है।